हरिओम विठल। हाजिर है फिर एक नई छोटी सी कहानी के साथ। एक व्यक्ति जब बिस्तर पर से उठता है तो अचानक उसकी छाती में दर्द होने लगा। उसे लगा कि कहीं हार्ट की तकलीफ तो नहीं है। ऐसे विचारों के साथ वह आगे वाले बैठक के कमरे में गया। उसने देखा कि उसका पूरा परिवार मोबाइल में व्यस्त था। उसने अपनी पत्नी को देखकर कहा, मेरी छाती में आज रोज से कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाकर आता हूं। मोबाइल में खोई हुई उसकी पत्नी ने कहा, हाँ मगर संभल कर जाना, काम हो तो फोन करना। वह व्यक्ति एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। उसे बहुत पसीना आ रहा था। उस व्यक्ति से एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसी वक्त उनके घर का काम करने वाला रामू साइकिल लेकर वहां आया। साइकिल को ताला लगाते ही उसने उस व्यक्ति को सामने खड़ा देखकर पूछा, क्यों साहब, एक्टिवा चालू नहीं हो रही है? उस व्यक्ति ने नहीं में जवाब दिया। रामू ने फिर कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती साहब, इतना पसीना क्यों आ रहा है? साहब, इस हालत में स्कूटी को किक नहीं मारते। लाओ मैं किक मार कर चालू कर देता। रामू ने एक ही किक मारकर एक्टिवा चालू कर दिया। साथ ही पूछा, साहब अकेले जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ। रामू ने कहा, ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते, चलिए आप मेरे पीछे बैठ जाइए। उस व्यक्ति ने फिर रामू से पूछा, तुम्हें एक्टिवा चलानी आती है? रामू ने कहा, साहब गाड़ी का भी लाइसेंस है, चिंता छोड़कर बैठ जाओ। पास के एक अस्पताल में पहुंचकर रामू दौड़कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर के आया। रामू ने उस व्यक्ति से कहा, साहब आप चलना नहीं, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। रामू के मोबाइल पर लगातार घंटियां बजती रही। रामू समझ गया था फ्लैट में से सबके फोन आते होंगे कि अब तक क्यों नहीं आया। रामू ने आखिर थक कर किसी को कह दिया कि आज नहीं आ सकता। रामू डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था। उसे बगैर बताए ही मालूम हो गया था कि साहब को हार्ट की तकलीफ है। लिफ्ट में से व्हील चेयर आईसीयू की तरफ लेकर के गया। डॉक्टरों ने उनकी तकलीफ सुनकर सब टेस्ट शीघ्र ही किए। डॉक्टर ने कहा, आप समय पर पहुंच गए हो। इसमें भी आपने व्हील चेयर का उपयोग किया, वह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा। अब किसी की राह देखना
आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्द ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके स्वजन के हस्ताक्षर की जरूरत है। डॉक्टर ने रामू की ओर देखा। उस व्यक्ति ने रामू से कहा, बेटे हस्ताक्षर करने आते हैं। रामू ने कहा, साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर न डालो। उस व्यक्ति ने फिर रामू से कहा, बेटे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे साथ भले ही खून का संबंध नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। वह जिम्मेदारी हकीकत में तो मेरे परिवार की थी। एक और जिम्मेदारी पूरी कर दो बेटा। मैं नीचे लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी मेरी है। रामू ने उस व्यक्ति के कहने पर हस्ताक्षर कर दिए। बस अब और हाँ, घर पर फोन लगाकर खबर कर दो। बस इतना ही कहा कि उसी समय उसके सामने उसकी पत्नी का फोन रामू के मोबाइल पर आया। रामू शांति से फोन सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद रामू बोला, मैडम आपको पगार काटने का हो तो काटना, निकालने का हो तो निकाल देना, मगर अभी अस्पताल में ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की कोई जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने रामू से कहा, बेटा घर से फोन था? रामू ने कहा, हाँ साहब। उस व्यक्ति ने अपने मन में अपनी पत्नी के बारे में सोचा कि तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो। आंखों में आंसू के साथ रामू के कंधे पर हाथ रखकर वह व्यक्ति बोला, बेटा चिंता नहीं करते, मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूं। वे बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहां तुम जैसे ही व्यक्तियों की जरूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है। तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है। बेटा पगार मिलेगा, इसलिए चिंता बिल्कुल भी मत करना। ऑपरेशन के बाद उस व्यक्ति को जब होश आया, उसके सामने उसका पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। वह आंखों में आंसू लिए बोला, रामू कहाँ है? उसकी पत्नी बोली, वो अभी ही छुट्टी लेकर गांव चला गया। कह रहा था कि उसके पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए। 15 दिन के बाद फिर आएगा। अब उस व्यक्ति को समझ में आया कि रामू को
मेरे अंदर उसका बाप दिख रहा होगा। उस व्यक्ति ने भगवान से शिकायत भरी लहजे में कहा, हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके बाप को उठा लिया। उसका पूरा परिवार हाथ जोड़कर मूक नतमस्तक माफी मांग रहा था। एक मोबाइल की लत व्यक्ति को अपने दिल से कितना दूर लेकर जाती है, वह परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज घर घर कलह का कारण भी बन गया है। बहू छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती है और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों से व्यवहार करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह 15-20 साल में भी ससुराल पक्ष के लोगों से अपनापन नहीं जोड़ पाती। आज हमें इस पर विचार करना चाहिए। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, सबसे पहले यह बताइए रामू भाई, आपके क्या लगते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक न जाएं तो ही बेहतर होगा। उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहूंगा कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। उसका बेटा बोला, हमको माफ कर दो पापा, जो फर्ज हमारा था वह रामू ने पूरा किया। यह हमारे लिए शर्मनाक है। अब से ऐसी भूल भविष्य में कभी भी नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, जवाबदारी और नसीहत लोगों को देने के लिए होती है। जब लेने की घड़ी आए तब लोग बगले जागते हैं या ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब रही मोबाइल की बात, बेटे, एक निर्जीव खिलौने ने जीवित खिलौने को गुलाम बनाकर रख दिया है। अब समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना है, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने बेटे और बेटियों को बड़ा अधिकारी या व्यापारी बनाने के साथ एक अच्छा इंसान भी बनाइए। हरिओम बेटा।